बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर जो सबसे बुनियादी स्टेप है वो हमारा नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की डिज़ाइनिंग का होता है। अगर किसी क्वेश्चन में हम नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ठीक नहीं बनाते तो उसकी वजह से हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो गलत बनता है, और क्रिटिकल रीजन की बेस पर हमने रिज़ल्ट लिखना होता है, इंटरप्रिटेशन करनी होती है, वो गलत होती है। यानी जो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की डिज़ाइनिंग है ये हमारा की पॉइंट है क्वेश्चन के अंदर। तो इस पर बात करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर करने हैं। उनमें सबसे पहला है फैक्ट्स क्या होता है। अब फैक्ट्स से मुराद है किसी भी फिनोमेना के बारे में वो रियलिटी है जिसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, यानी ऐसी स्टेटमेंट जिसके ऊपर हम किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन जो है वो नहीं कर सकते। कोई इन्वेस्टिगेशन टूल, कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर हम अडॉप्ट ही नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि उस स्टेटमेंट का ताल्लुक जो है ना वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ है, और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कामों में मुदाखलत नहीं कर सकते। जैसे सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो सूरज के अंदर ये जो वसफ़ है ये अल्लाह की तरफ से है। इसी तरह जो बर्फ़ है वो ठंडी है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने मरना ही मरना है, उनकी मौत वाक़या होनी होनी है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स की इन्वेस्टिगेशन, ऐसी स्टेटमेंट्स की हम रिसर्च नहीं करते, तो इनको हम कहते हैं फैक्ट्स। दूसरा हमारा पॉइंट है हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस जो है ये बेसिकली किसी भी इन्वेस्टिगेशन का, किसी भी रिसर्च का स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिससे हम अपनी रिसर्च का आगाज़ करते हैं, और ये जाने बिना कि वो जो स्टेटमेंट हमने बनाई है वो सही है या गलत है। जैसे हम एक स्टेटमेंट देते हैं कि जो परफॉर्मेंस है वो ट्रेनिंग के साथ कोरिलेटेड है, परफॉर्मेंस जो है वो ट्रेनिंग की वजह से इफ़ेक्ट होती है। इसी तरह जो डाइट प्लान है वो हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल है, या जो हेल्दी बॉडी है वो हेल्दी माइंड जनरेट करती है। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल है, जिनके ऊपर हम रिसर्च करके साबित कर सकते हैं कि ये सही है या ये गलत है। तीसरा हमारा पॉइंट है थ्योरी का। अब थ्योरी जो है बेसिकली ये मेजर कॉन्सेप्ट है जो हम मल्टीपल एक्सपेरिमेंट से मल्टीपल हाइपोथेसिस और मल्टीपल टाइम उनको रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व करके हम डिज़ाइन करते हैं। यानी बेसिकली ये उस सारे एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर का निचोड़ है। यानी जो आप फाइनल फाइंडिंग्स लेते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट से, किसी भी हाइपोथेसिस से मल्टीपल टाइम, वो जो बेसिक निचोड़ है उसे हम थ्योरी कहते हैं। जैसे डार्विन की थ्योरी है, जैसे बोहर का एटॉमिक मॉडल है, जैसे ग्रेविटी थ्योरी है। अब ये जो थ्योरीज़ हैं इनके ऊपर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स हो के फिर जो फाइनल शेप बनी है हाइपोथेसिस के रिज़ल्ट से, वो कंपोजिशन जो है वो हमने थ्योरी के तौर पे ली है। तो जो लॉ होता है, लॉ बेसिकली मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है किसी भी थ्योरेटिकल फिनोमेना की। जो हम थ्योरी डिज़ाइन करते हैं उसको फिर हम कोई ना कोई मैथमेटिकल शेप देते हैं, कोई फार्मूला उसका हम बनाते हैं, तो ताकि उस फार्मूले से हम फर्दर रिज़ल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा रिफाइन फॉर्म के अंदर जनरेट कर सकें। जैसे ये एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है जिसमें हमने रिग्रेशन एनालिसिस को स्टडी किया है। अब ये रिग्रेशन की एक इक्वेशन है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन की, जिसमें वाई वेरिएबल जो है वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब वाई वेरिएबल
हो सकता है कि आपके मार्क्स हैं और x जो है वो आपके स्टडी आवर्स हैं। इसी तरह जो y वेरिएबल है वो हो सकता है सेल है और x जो है वो एडवर्टिजमेंट है। y जो है वो आपकी परफॉर्मेंस है और x जो है वो आपके ट्रेनिंग आवर्स हैं। इसी तरह जो न्यूटन के डिफरेंट लॉज हैं, तो ये बेसिकली एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो वेरिएबल्स के इनहेरेंट रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी इक्वेशन जो बनी है मैथमेटिक्स के मदद से, जो हमने प्रेडिक्शन मॉडल बना लिया है, वो जिन वेरिएबल्स के बारे में हमने बनाया है वो उन वेरिएबल्स के अंदर जो उनका विरासती रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब हम आते हैं बाकायदा टॉपिक के ऊपर, और इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है वो है हाइपोथेसिस। इस पर अब हम डिटेल में बात करेंगे। हाइपोथेसिस जो है वो हमारी कोई भी पॉसिबल स्टेटमेंट है जो इन्वेस्टिगेशन के बाद या तो हम उसे ट्रू मानते हैं या हम उसे फॉल्स मानते हैं। यानी हमने या उसे रिजेक्ट कर देना है या उसे हमने एक्सेप्ट कर लेना है। अब ये जो हाइपोथेसिस है इसके अंदर 4 बुनियादी जो कॉन्सेप्ट हैं वो होने चाहिए, तभी उस स्टेटमेंट को हम हाइपोथेसिस के ज़ुमरे में कंसिडर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो स्टेटमेंट जो है ना वो टेस्टेबल हो, यानी उसके ऊपर रिसर्च की जा सकती हो। उस स्टेटमेंट को हम किसी न किसी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर में लेके आ सकते हो। दूसरा ये कि प्रेडिक्शन अबाउट रिलेशनशिप, मतलब उस स्टेटमेंट के अंदर जिन वेरिएबल्स को आपने स्टडी किया है, जिन वेरिएबल्स को आपने रखा है, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो प्रेडिक्टेबल हो, उसकी कोई शेप जो है ना हमें नज़र आए। जैसे प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप है कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड जो है ना वो कम हो जाती है, प्राइस कम होगी तो डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह जैसे हीट और टेम्परेचर का रिलेशनशिप है, जैसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप है। तो ये वो रिलेशनशिप्स हैं जिनके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि फाल्सिफिएबिलिटी, मतलब कि जो स्टेटमेंट आपने बनाई है वो ऐसे एविडेंस जनरेट कर रही हो या इन्वेस्टिगेशन के बाद हम उस स्टेटमेंट को फर्दर भी किसी न किसी इन्वेस्टिगेशन में से गुजार सकें, यानी उसको हम सही कह सकें या उसको हम गलत कह सकें। उसके अंदर ये गुंजाइश होनी चाहिए कि फर्दर उसके ऊपर रिसर्च जो है वो होती रहे। क्लैरिटी होनी चाहिए, जो स्टेटमेंट आप बना रहे हैं उसके अंदर बिल्कुल जो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप है वो क्लियर फॉर्म में नज़र आना चाहिए, तभी हम उसे हाइपोथेसिस के तौर पे कंसिडर करेंगे। मसलन यहाँ पर मैंने 4 डिफरेंट एग्जांपल्स रखी हैं कि प्लांट्स जो है ना वो ग्रो करते हैं फास्टर जब उनको प्रॉपर सनलाइट मिलती है। अब ये देखें कि प्लांट्स की ग्रो करने में फर्टिलाइज़र भी है, वाटर भी है, सॉइल भी है, कि जो आपकी लेबर है, केयरिंग एटीट्यूड है आपका वो भी है। लेकिन इन सभी को छोड़ के हम किसके साथ प्लांट्स की ग्रोथ को अटैच कर रहे हैं? सनलाइट के साथ, क्योंकि सनलाइट जो है वो मेन फैक्टर है प्लांट की ग्रो के लिए। आप बाकी सभी फैक्टर्स चाहे जितने मर्ज़ी अच्छे तरीके से इन्वॉल्व कर लें, लेकिन अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली वहाँ पर प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो पुअर होगी। स्टूडेंट्स जो हैं जो ग्रुप स्टडी में काम करते हैं उनकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। एक बंदा अकेले पढ़ता है तो उसकी परफॉर्मेंस में और जो ग्रुप में काम कर रहे होते हैं बच्चे उनकी परफॉर्मेंस के अंदर फ़र्क होता है। तो ग्रुप स्टडी जो है ना वो बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है एज़ कम्पेयर टू कि बंदा इंडिविजुअली काम करता रहे। इसी तरह जी ड्रिंकिंग ग्रीन टी डेली रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। जो बच्चा या जो बंदा डेली ग्रीन टी पीता है उसका ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। प्रैक्टिस इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम हाइपोथेसिस के तौर पे ले सकते हैं और इसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो है ये वो पार्टिकुलर स्टेटमेंट होती है जिसका ताल्लुक पॉपुलेशन पैरामीटर के साथ होता है। अब पॉपुलेशन पैरामीटर से क्या मुराद है
इसमें पॉपुलेशन का मीन आ सकता है, पॉपुलेशन का प्रपोर्शन है, पॉपुलेशन वेरिएंस और पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इन सभी पैरामीटर्स के बारे में जो आप कोई स्टेटमेंट डिज़ाइन करते हो और उस स्टेटमेंट को फिर आप किसी न किसी सैम्पल डाटा की मदद से या एक्सेप्ट करते हो या आप उसे रिजेक्ट करते हो, दैट्स कॉल्ड स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ये बेसिकली हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस की दो टाइप्स हैं। अब इनमें जो नल है, नल हाइपोथेसिस से मुराद कोई ऐसी पार्टिकुलर स्टेटमेंट है जो हमने पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में बनाई है और जिसे हमने टेस्ट करना है फॉर पॉसिबल एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। यानी उस पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में जो हमने हाइपोथेसिस या जो स्टेटमेंट बनाई है उसे हम या तो रिजेक्ट करेंगे या फिर उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन इस रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस से पहले हमारे माइंड के अंदर ये अजम्पशन है कि वो स्टेटमेंट जो हमने बनाई है वो बिल्कुल ठीक बनी है, ट्रू है वो। तो इसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस जो है इसे हम डिज़ाइन करते हैं H0 के साथ। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप बेटा नल हाइपोथेसिस बनाएंगे तो आपने ये ज़हन में रखना है कि इन तीन में से कोई एक आप नोटेशन जो है वो यूज़ करेंगे। इक्वलिटी का सिंबल जो है वो नल हाइपोथेसिस के अंदर लाजमी होता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है ये बेसिकली नल हाइपोथेसिस की अपोजिशन है, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का जो उलट है, रिवर्स फॉर्म ऑफ नल हाइपोथेसिस, इसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। और ये कंट्राडिक्शन है, नल हाइपोथेसिस के साथ ये कंट्राडिक्शन में जाता है। और नल हाइपोथेसिस को जब हम रिजेक्ट कर लेते हैं तो फिर उसके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करते हैं। यानी जब हमारा H0 रिजेक्ट हो जाता है तो फिर हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 की तरफ चले जाते हैं कि ये ठीक है। अब इस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम इंडिकेट करते हैं H1 से या HA से, और इसे डिज़ाइन करते हुए हम ये नोटेशंस यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप बेटा नोटिस करें कि इनमें इक्वलिटी का सिंबल नहीं है, यानी इक्वलिटी साइन हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। ये की पॉइंट्स हैं कि जो नल हाइपोथेसिस होता है उसमें इक्वलिटी साइन लाजमी होता है और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वो फ्री फ्रॉम इक्वलिटी साइन होता है। अब हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स में से नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन या पहली स्टेटमेंट है कि कंपनी ने क्लेम किया कि जो बैटरियां वो बना रहे हैं उनकी एवरेज लाइफ जो है ना वो 300 आवर है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट हाइपोथेसिस है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट इसे गलत बना के आते हैं। अब मैंने आपको पहले बताना है कि गलत क्यों बनाते हैं, उसके बाद फिर इस कंपनी के क्लेम के मुताबिक इसको हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एवरेज लाइफ है वो 300 आवर है। तो बच्चे क्या करके आते हैं, म्यू इज़ इक्वल टू 300 आवर, ये लिख के आता है। म्यू इज़ इक्वल टू यानी इक्वलिटी में ले जाते हैं, जबकि ये कंपनी का क्लेम है। अब कंपनी क्लेम ये कर रही है कि जो बैटरियां वो बना रहे हैं उनकी एवरेज लाइफ जो है वो 300 घंटे है। अब आप नोटिस करें बेटा कि अगर किसी कंपनी की बैटरी की एवरेज लाइफ 300 घंटे है तो वो बात उसकी फेवर में है, और अगर 305 घंटे हुई, 310 घंटे, 350, 360, 390 घंटे हो, तब भी बात कंपनी की फेवर में जा रही है। कंपनी का क्लेम गलत कब होगा, जब उन्होंने ये डिमांड किया, उन्होंने ये मुतालबा किया कि जी हमारी जो बैटरी है, हमारी बनाई हुई बैटरी की एवरेज लाइफ जो है वो 300 घंटे है। तो 300 घंटे से अगर पहले उनकी बैटरी ख़राब हो जाए, डैमेज हो जाए या वो वर्किंग प्रॉपर ना करे, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए, तो फिर कंपनी का क्लेम जो है वो ख़तरे में जा सकता है। इसका मतलब है कि 300 घंटे या इससे ज़्यादा अगर वो बैटरी वर्क कर रही है तो ये बात कंपनी की फेवर में है। कंपनी की फेवर में कब बात नहीं होगी, जब वो 300 घंटे से पहले काम करना छोड़ देगी। अब एक सर्वे किया जिसमें ये साबित हुआ कि
80% लोग जो है ना वो चाय पीना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर इक्वालिटी आएगी कि 80% लोग चाय पीना पसंद करते हैं। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा ये हो सकता है कि इस सर्वे ने अच्छा सैंपल नहीं लिया, इस सर्वे में जो लोगों की ओपिनियन है वो कोई इतनी प्रॉपर काउंट नहीं की गई, तो ये या तो ज़्यादा हो सकते हैं या फिर ये कम हो सकते हैं। नेक्स्ट है सी स्टेटमेंट, एट मोस्ट 9% टीचर्स प्रेफर स्मोकिंग इन कैंपस। यानी स्मोकिंग जो है बेसिकली एक अनहेल्दी एक्टिविटी है, तो इसको डिस्करेज किया जाता है स्पेशली कैंपस के अंदर या इंस्टीट्यूशंस के अंदर। हम स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी हम एक मॉरल प्रेशर में रखते हैं कि जी ये काम है आपने यहाँ पर नहीं करना। तो इसके बावजूद एटमोस्ट 9% टीचर, एटमोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 9% टीचर हैं जो स्मोकिंग कर लेते हैं कैंपस के अंदर। तो इसका मतलब है कि स्मोकिंग करने वाले मौजूद हैं लेकिन उनकी तादाद 9% से ज़्यादा नहीं है। 9% है या 9% से कम है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा होगा कि नहीं, 9% से ज़्यादा लोग हैं जो स्मोकिंग कैंपस में कर रहे हैं। नेक्स्ट है एवरेज एज इन हाफिज़ाबाद इज़ 75 ईयर। हाफिज़ाबाद के अंदर जो लोगों की एवरेज एज है वो 75 साल है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा होगा कि नहीं, कुछ लोग 75 साल से पहले भी फौत हो जाते हैं, कुछ 75 साल के बाद भी फौत होते हैं। तो इस वजह से हम इसको हम अपोजिशन में लाएंगे तो ये नॉट इक्वल के सिंबल में आएगा। रिसर्चर टेस्ट कर रहा है कि मेल और फीमेल स्कोर जो है ना वो डिफरेंट है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के अंदर जो मेल और फीमेल की परफॉर्मेंस है वो इक्वल नहीं है डेफिनेटली। पर क्या होगा कि वो डिफरेंट। अब यहाँ पर ये जिक्र नहीं हुआ कि मेल की परफॉर्मेंस ज़्यादा है या फीमेल की परफॉर्मेंस ज़्यादा है, यहाँ पर बस सिर्फ ये जिक्र हुआ है कि दोनों की परफॉर्मेंस डिफरेंट है। डिफरेंट मीन की इक्वालिटी यहाँ पर होल्ड नहीं कर रही। नेक्स्ट स्टेटमेंट है रिसर्चर वांट्स टू टेस्ट if there is any relationship between study hours and the exam score। अब स्टडी आवर्स में और एग्ज़ाम स्कोर में जो रिलेशनशिप है उसको रिसर्चर टेस्ट करना चाहता है। अब स्टडी आवर्स और एग्ज़ाम के अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी डायरेक्ट कोरिलेशन, डायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पर मौजूद है। जितने घंटे आप ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ही आपके नंबर ज़्यादा आएंगे। तो जो बच्चा कम पढ़ता है, कम स्टडी कर रहा होता है, डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस भी फिर पुअर रहती है। अब यहाँ पर हमने कोरिलेशन को स्टडी करना है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन कोरिलेशन है दैट्स इक्वल टू 0, कि स्टडी आवर्स का और एग्ज़ाम स्कोर का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम लिखेंगे कि नहीं, इनमें रिलेशनशिप है। मैन्युफैक्चरर वांट्स टू चेक इफ़ द वेरिएबिलिटी इन द वेट ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज़ 5 ग्राम। अब यहाँ वेरिएबिलिटी का जिक्र है, तो वेरिएबिलिटी को टेस्ट करने के लिए हम लोग वेरिएंस की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो वेरिएंस है वो 5 ग्राम है, यानी जो वेरिएबिलिटी आ रही है वो 5 ग्राम है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा होगा कि नहीं, 5 ग्राम से डिफरेंट है। यहाँ पर अब आपने बेटा एक पॉइंट बड़ा तवज्जो से समझना है, ये थोड़ा डिफरेंट पॉइंट है कि वेरिएबिलिटी अगर कम होगी तो प्रोडक्ट की इफ़ेक्टिवनेस जो है ना वो ज़्यादा है, यानी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा फेमस है अगर उसमें वेरिएशन कम है। इसका मतलब कि सिग्मा स्क्वायर अगर 5 से कम हो जाएगा तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरर का जो क्लेम है या मैन्युफैक्चरर की फेवर में बात जा रही है। तो ये जो ऊपर मैंने सिंबल लगा दी है, ये सिंबल जो है बेटा तीनों नल हाइपोथेसिस के लिए भी यूज़ होता है, यानी इक्वल के लिए भी, ग्रेटर देन इक्वल के लिए भी, लेस देन इक्वल के लिए भी, तीनों के लिए हम ये एक सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म के अंदर आ रहा होगा, उससे पता चलेगा कि ऊपर वाली फॉर्म क्या थी। नेक्स्ट है A survey states at least 60% वोटर सपोर्ट द कैंडिडेट। कम अज़ कम 60% वोटर जो है ना वो किसी ख़ास कैंडिडेट को प्रेफर कर रहे हैं,
इलेक्शन के अंदर, किसी ओपिनियन मेकिंग के अंदर 60% वो वोटर्स जो है ना वो स्पेसिफिक कैंडिडेट की फेवर में जा रहे हैं। अब यहाँ एटलीस्ट का जो लफ्ज़ है ये मेन पॉइंट है जो हाइपोथेसिस को डिज़ाइन करेगा। मतलब कम अज़ कम मीन 60% या 60 से ज़्यादा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोपोर्शन में P जो है 60% या इससे ज़्यादा, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा होगा कि नहीं 60% से कम लोग हैं जो पसंद करते हैं। नेक्स्ट है कि जो प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव आइटम है इन 2 डिपार्टमेंट्स दैट सिग्निफिकेंट। 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लेट्स सी किसी फैक्ट्री के अंदर 2 डिपार्टमेंट है, दोनों आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब दोनों आइटम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पर, तो उनसे कुछ डिफेक्टिव आइटम भी प्रोड्यूस होते हैं। अब बताना ये है कि जो दोनों डिपार्टमेंट्स हैं इनके अंदर जो डिफेक्टिव आइटम बनाने की रेशो है या जो प्रोपोर्शन लेवल है, परसेंटेज डिफेक्टिव की है, वो डिफरेंट आ रही है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है डिफरेंट होना। तो ऊपर हम लिखेंगे कि दोनों डिपार्टमेंट्स इक्वली डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अल्टरनेटिव में हम लिखेंगे कि नहीं, दोनों डिफरेंट प्रोपोर्शन में डिफरेंट परसेंटेज के अंदर जो है डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑल स्टूडेंट्स कम टू कॉलेज विद एन ऑन एवरेज ऑफ 3 माइल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है। आप नोटिस करें कि कॉलेज के अंदर कुछ लोग हैं जो बिल्कुल कॉलेज के करीब से आते हैं, कुछ दूर से, कुछ और ज़्यादा दूर से आ रहे हैं। तो यहाँ पर विदन का कॉन्सेप्ट जो है ये आपने समझना है कि कॉलेज में आने वाले बच्चों की जो सारी की सारी तादाद है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मील के अंदर से आ रहा है। मतलब कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा दूर से भी आ रहा है तो वो 3 मील से ज़्यादा दूर में नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो एवरेज डिस्टेंस है कॉलेज का और बच्चों के घरों का वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मील है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा कि नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 3 मील से भी ज़्यादा फासले से आ रहे हैं। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिज़ाइन करना सीखा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।